हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के बारे में। ठीक है, तो देखो कि इसी एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ आपके करने के लिए कुछ इतना नहीं है, तो हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी के बारे में, ट्रायंगल का जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो टर्मिनोलॉजी समझाया था उसी टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद महज आपके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, वही स्केल एंड ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केल क्या है, एक्यूट क्या है, तो इसी में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जैसे कि इसी चैनल में मैं सारा का सारा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, भी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है कि आपको कुछ ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है और आपको बताना है कि वो किस तरह का क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है। तो ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर ए में देखो, जो कि ट्रायंगल का साइड होता है 7, 8 और 9। क्या यानी कि ये होता है स्केलन, क्योंकि इनमें कौन सा साइड सेम नहीं है, तो ये हो गया स्केलन। ठीक है, बी में देखो क्या होता है, बी भी 8.7 क्या 8.77 और बी सी भी 6 होता है, ये भी होता है स्केलन। सी क्या होता है, देखो इक्विलैटरल स्केलन। सी क्या होता है, इक्विलैटरल, यानी कि सारा का सारा जो कि ट्रायंगल का साइड है वो समान है, तो ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल स्केलन और एक्यूट एंगल जो समझ नहीं पाया है, मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया है, वो उस वीडियो को देख लो, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एंगल होता है राइट एंगल, डी होता है राइट एंगल, और ये होता है आइसोस्केल। डी होता है राइट एंगल और ये होता है आइसोस्केल। ठीक है, और एफ होता है 30 डिग्री, एक होता है, ये होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि क्या, कि सारा का सारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 3 एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, वो होता है एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में एक मैच दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर मैच नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, आप उस मैच को आंसर में उतार लीजिए, आपकी बुक्स में कॉपी में लिख लीजिए, मैं मैच कर बोल देता हूँ। देखो 3 साइड्स ऑफ, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बच्चे कमेंट में कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो डालो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट देखो, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और वो क्वेश्चन ई में दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा ई। 2 साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल वो हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल, वो जी में है, जी को 2 से कनेक्ट कर लो। ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ वो होता है स्केलन, ए में दिया हुआ है। 3 एक्यूट एंगल वो होता है एक्यूट। 1 राइट एंगल जो कि राइट एंगल ही होता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल, और 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आइसोस्केल राइट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्या ट्रायंगल दिया हुआ है और आपके नाम क्या क्लासिफिकेशन आप बोल दो। देखो यहाँ पर दोनों साइड और एंगल के बारे में दिया हुआ है, एक बार साइड लिखो और एंड लिखकर एंगल के बारे में लिख लो, और एंगल लिख लो और साइड के बारे में लिख लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो पार्ट है, वहाँ पर दिया हुआ है कि 8, 5 और यहाँ पर क्या होता है एक्यूट है, पर आइसोस्केल है, क्योंकि 5 और 5 दो साइड समान है। एक्यूट क्यों है, वो 90 डिग्री से 3 एंगल कम है, तो वो होता है एक्यूट, और आइसोस्केल 2 साइड समान होता है। क्वेश्चन नंबर बी, राइट एंगल है पर स्केलन है, क्योंकि 3 साइड समान नहीं है।
क्वेश्चन नंबर बी 3 साइड, क्वेश्चन नंबर सी ऑब्ट्यूज है पर आइसोस्केल है, 2 साइड समान है। क्वेश्चन नंबर डी राइट एंगल है पर आइसोस्केल है। क्वेश्चन नंबर ई इक्विलैटरल और एक्यूट, एंड क्वेश्चन नंबर एफ ऑब्ट्यूज एंड स्केलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या कुछ फिगर के बारे में है। मैं यहाँ पर किस तरह फिगर भी बनाऊंगा मैं नहीं जान पर, देखो कैसे फिगर बनाऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में मैचस्टिक का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो 3 मैचस्टिक में आप एक ट्रायंगल बना सकते हो कि नहीं? एक मैचस्टिक और एक मैचस्टिक इस तरह करोगे क्या होगा? क्या नहीं ना। तो मैचस्टिक इससे रख लो, एक से रख लो, एक से रख लो। ठीक है, वो हो जाएगा आपका क्या एक्यूट एंगल हो जाएगा और ट्रायंगल बना सकते हो। हाँ यस, ट्रायंगल बन सकता है। देखो यहाँ पर फिगर में आपकी बुक्स में भी है। देखो यहाँ पर 3 मैचस्टिक में बना है, 4 मैचस्टिक में ट्रायंगल नहीं बन सकता है। ठीक है, 5 मैचस्टिक में देखो ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 में बना है ना, 6 में बना है यस, पर एक्यूट देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये होता है 6 में बन पाएगा पर वो होगा एक्यूट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम क्वाड्रिलैटरल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।